दोस्तों, आपका स्मार्ट क्लासेस बाय एसी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें आप बोर्ड एग्ज़ाम के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के आप पेपर्स को देखेंगे, कैसे पेपर आते हैं और हम इन पेपरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये पेपर या हमारे बताने का ढंग अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपको इसके बाद हम इस यूपी बोर्ड के पेपर के बाद आपको इस भौतिक विज्ञान के चैप्टर को भी बताएंगे। और दोस्तों, आप घर पे रहिए। इस समय जानते हैं कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, इसी कारण हम अपने घर से ही ऐसे ऐसी सुविधाओं को लेकर आप तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। हम इसे शुरुआत कर रहे हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये 2020 का भौतिक विज्ञान का पेपर है। देखिए इसमें कैसे आते हैं। ये इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। पूर्णांक 70 मिनट होता है। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होता है। और प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड होते हैं। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, खंड य। और दोस्तों, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होता है जो कि एक एक नंबर का होता है। और दोस्तों, इसमें अति लघु प्रश्न होता है जो कि भी एक एक नंबर का होता है। आइए दोस्तों, हम ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे दोस्तों, पहला पूछा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। आप दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को। और दोस्तों, आगे देखते हैं कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होगा। 9/ओम, 16/3 ओम। तीसरा ऑप्शन है 12 ओम। चौथा ऑप्शन है 24 ओम। दोस्तों, आइए अगर हम इसे सॉल्व करके देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज दोस्त जानते हैं कि उसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम 24 को 3 बराबर भागों में बांट देंगे तो 8 आएगा। तो हमने इस समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को 8 कर दिया, यानी 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम। दोस्तों, हमने ए बी सी नाम रख दिया। दोस्तों देखिए, ए और बी क्या है। हाँ, ए बी और बी सी श्रेणी में है, तो हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता है R=R1 + R2। तो दोस्तों 8 + 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। और दोस्तों फिर AC हो जाएगा। फिर ये देखिए दोस्तों, ये समांतर क्रम में AC क्या आ जाएगा। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी में प्रतिरोधों का संयोजन 1/R=1/R1 + 1/R2 होता है। तो दोस्तों, एक 1/16 + 1/8। तो दोस्तों, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3/16 यानी 16/3 हमारा होता है, यानी ऑप्शन सेकंड सही होगा। दोस्तों, तीसरा देखते हैं दोस्तों। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R = 100 ओम दिया है और प्रेरक प्रतिघात दिया है 200 ओम और धारित्री प्रतिघात दिया है 200 ओम। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कालांतर क्या होगा। दोस्तों, आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा और जैसे कि आपको मालूम है, इसमें कालांतर जो होता है tan phi होता है XL - XC/R होता है दोस्तों। तो XL भी 200 है और XC भी 200 है और R 100 है। 200 200 - 0 और 0 के बटे कुछ भी हो आल्सो 0 ही आता है। तो दोस्तों, इसका ग का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांति कोण बीटा हो तो इसका संबंध tan अल्फा क्रॉस साइन बीटा बराबर 1, cot अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1। तीसरा ऑप्शन है tan अल्फा इंटू cos बीटा बराबर 1। चौथा ऑप्शन है cot अल्फा इंटू cos बीटा बराबर 1। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, आपको हम बता दे रहे हैं। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, पाँचवां प्रश्न देखते हैं। एक ही वेग से गतिमान न्यूक्लियस किस कण की डिब्राविता अधिकतम होती है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, 6वां नंबर। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव V0 की खींचे गए वक्र की ढाल होगी। दोस्तों, इसका होता है h/e, यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगर दोस्तों आपको अब इसके विषय में और भी जानना है डीपली, तो आप दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इसके विषय में अच्छे से अच्छे वीडियो को लाएंगे, जिससे हमारा उत्साह और आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों, खंड ब में
है कि पहला ऑप्शन दिया अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा 1 नंबर का। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चंस बने हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के औसत आयु तथा अर्धायु में संबंध लिखिए। तीसरा है प्रकाश विद्युत कार्य फलन का अर्थ बताइए। वाटहीन धारा का क्या होता है। दोस्तों वाटहीन धारा ऐसी धारा होती है जिसमें प्रतिरोध नगण्य होता है। अंग प्रश्न पूछा है विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होती है। और 4 नंबर पूछा है चल कुंडलित धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों खंड स में बताया गया है कि एक प्रेरणीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। इसमें ख क्वेश्चन है कि एक तरंग लैम्डा इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर के फुटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए। ग प्रश्न है कि यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन ज्ञात करिए। घ नंबर है कि निम्नलिखित तर्क द्वारा बूलियन व्यंजक ज्ञात करिए। दोस्तों हम आपको इन सभी विषयों में अच्छे से अच्छे योग्य बना देंगे। अगर दोस्त आप इस वीडियो को लाइक करिए और इसमें कमेंट करिए, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े और मैं इसके विषय में हर चैप्टर से आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों को अब बनाता रहूँगा, जो यूपी बोर्ड के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं साथ ही उनके परिभाषा और उनके आंसर को भी बताता रहूँगा और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर भी बताता रहूँगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और देखते हैं खंड द में चौथा क्वेश्चन, जिसमें क ऑप्शन है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। ख नंबर है यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ग नंबर है एक 16 ग्राम रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, ज्ञात कीजिए इसकी अर्धायु और 3.5 दिन बाद इसके अविघटित मात्रा। घ नंबर एक छोटा छड़ चुंबक एक समान भाग में चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है तथा छड़ चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। यदि इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन × मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो क्षण चुंबक की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको इसके परिभाषा के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन बताते रहेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंगन नंबर देखते हैं इसी में। एक अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। 5वां नंबर देखते हैं। पहला उसमें पूछा है किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र PQ = R/S प्राप्त कीजिए। P, Q, R तथा S चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। दोस्तों ये हर साल पेपर में पूछे ही जाते हैं और या व्हीटस्टोन सेतु पूछ लेता है या किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम पूछ लेता है। और हम आपको इसके विषय में और आगे अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इसे देखते रहिए। ख नंबर देखते हैं वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के व्यंजन ज्ञात करिए। ग नंबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। घ नंबर अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी और लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अगर हम इसे आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे तो अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी और लोह चुंबकी क्या आता है। तो प्रतिचुंबकी वे पदार्थ होते हैं जो तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में आंशिक रूप से आकर्षित होते हैं। और दोस्तों और अनुचुंबकी विषय में बताएंगे तो अनुचुंबकी वे पदार्थ होते हैं जो तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही आंशिक रूप से आकर्षित होते हैं। दोस्तों प्रतिचुंबकी में अनुचुंबकी में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें क्या अंतर होता है। तो इसमें आकर्षित दोनों में होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। प्रतिचुंबकी में विपरीत दिशा में होते हैं जबकि अनुचुंबकी में उसी की दिशा में हो जाते हैं। दोस्तों लौह चुंबकी क्या होते हैं। लौह चुंबकी वे पदार्थ होते हैं जो लौह चुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में तीव्रता से आकर्षित होते हैं। दोस्तों कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि
अन्य चुंबकी और लव चुंबकी में क्या अंतर है? हालांकि दोनों ही तो क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होते हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है दोस्तों? इनमें अंतर केवल तीव्रता का होता है, क्योंकि अनुचुंबकी धीमे से आंशिक रूप से आकर्षित होता है, जबकि लव चुंबकी पदार्थ तीव्रता से आकर्षित होता है। दोस्तों आगे प्रश्न देखें, अंगन नंबर। तो अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब सदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। या अथवा नंबर इसमें पूछा है, इसका मतलब अथवा नंबर ये है कि आप इसे भी कर सकते हैं, या अगर आपको ये आ रहा है तो ये करेंगे। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब सदिश की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बने? इसके लिए आवर्धन क्षमता का ज्ञात करिए। दोस्तों हम आपको आवर्धन क्षमता बताएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके हर प्रश्नों का उत्तर आपको अगले वीडियो में हम दे देंगे, बस आप कमेंट में बताइए। खंड य यानी सेक्शन ई में देखें तो 6वां प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है, पूछा है इसमें प्रश्न कि प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? 2 पोलराइड ए तथा बी परस्पर लंबवत रखे हैं, इसके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित और ध्रुवीय प्रकाश की तीव्रता ए से 1/32 हो जाए। दोस्तों ये 5 नंबर का है। और अथवा में भी पूछा है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? 600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक की तरंगदैर्ध्य अब 4 ज्ञात कीजिए। पहला अपवर्तित प्रकाश, दूसरा परावर्तित प्रकाश। दोस्तों 7वां प्रश्न देखें अगर, तो इसमें पूछा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए। और आई तीव्रता तथा भी आवृत्ति का प्रकार W कार्यफलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा जबकि आपतित प्रकाश की? पहला तीव्रता समान तथा आवृत्तियां भिन्न भिन्न हो, दूसरा आवृत्ति समान तथा तीव्रताएं भिन्न भिन्न हो। दोस्तों इसमें अथवा में भी दिया है प्रश्न कि द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? यह यांत्रिक तरंगों तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न होती है? दोस्तों यांत्रिक तरंगें तो क्लास 12 के फिजिक्स में तो नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन समझाइए। दोस्तों हम आपको नियम वाले जितने भी नियम हैं आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको दिमाग में घुस जाएगा और कभी भी आपके दिमाग से नहीं हटेगा, बस जुड़े रहिए। अथवा में दिया है 2 समांतर रेखी धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 9वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है होता है? हालांकि दोस्तों सभी गांवों में ट्रांसफार्मर तो होते ही हैं, आप जानते हैं, तो सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये इसमें इसके 2 प्रकार होते हैं, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इसके बीच में पूछा है कि ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लिखित कीजिए और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का भी उल्लेख कीजिए। अथवा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा नियमों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई बराबर AT² BT प्लस C वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। A B C की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि A बराबर 0.3, B बराबर 0.6 तथा C बराबर 0.8 मात्रक हो तो T बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। और दोस्तों 9वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं फिर से कहना चाहूँगा आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं अभी तो इसे शुरुआत किया हूँ, उसके बाद मैं अगला वीडियो केमिस्ट्री के बारे में डालूंगा, उसके पेपर में, और उसके बाद हफ्ते बाय हफ्ते मैं इसके चैप्टर बाय चैप्टर पे चलूँगा। हर चैप्टर पे क्वेश्चन रहेंगे। एक सप्ताह मतलब मंडे टू फ्राइडे इसके चैप्टर के डिफिनेशन चलेंगे।
और वो इसे सिद्ध करने वाले चलेंगे, और शनिवार को इसका ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। उसके बाद संडे को दोस्तों इसका आपका न्यूमेरिकल प्लस आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे दोस्तों, जिससे कि आपकी भी मानसिक योग्यता बढ़े और हमारे पढ़ाने की भी क्षमता बढ़े और हमारा उत्साह भी आपके साथ लगा रहे। ठीक है, धन्यवाद।